हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी वाला फ्रेंड चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी वाला फ्रेंड चैनल में। आज हम अपलोड करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का एक और न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज से हम एसएससी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको एसएससी में क्रैक करना है, एक सिलेक्शन लेना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम भारतीय इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। तो आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, संपूर्ण इतिहास का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम कितने दूर जा पाते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें हम हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, जो कि कुछ एग्जाम में आ चुके हैं और कोई एग्जाम में आने वाला है। जितने भी सारे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं आपको बता दूंगा। तो आप जरा से भी टेंशन लेने के नहीं, आराम से बैठ जाए अपना पेन कॉपी लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो दोस्तों पहले क्या हुआ, हमारे आधुनिक भारत का जब स्टार्ट हुआ तो पहले यूरोपीय कंपनियों ने हमारे भारत देश में आए थे। तो पहले कौन आए थे, कहाँ पे आए थे, ये सब बात हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुँचा। पहले आए थे वास्को डी गामा कालीकट तट पर। कब आए थे? 1998 में कौन आए थे? वास्को डी गामा। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा को कालीकट में किसने स्वागत किया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो दोस्तों जैमोरिन ने किया था, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। वास्को डी गामा किस देश के थे? पुर्तगाल। और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। ये दोनों आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्को डी गामा थे पुर्तगाल के और क्रिस्टोफर कोलंबस थे स्पेन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापना किया था, जिसे कि संस्थापक बोला जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमारे भारत में आए थे मध्यकाल में, सर्वप्रथम भारत में आए थे पुर्तगाल सबसे पहले भारत को शासन किया करते थे। उसके बाद ये सब गया, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। भारत में यूरोपीय शक्ति को प्रवेश के संदर्भ में सही कथन। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। अंग्रेजों ने सबसे पहला मछलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में आई। और उड़ीसा में पहला कारखाना था उनका, उड़ीसा में पहला कारखाना था डुप्ले के नेतृत्व फ्रांसीसियों ने 1746। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब जिस भी कॉपी या पेन पकड़े हुए हैं उसमें नोट कर लीजिए। जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। उसके बाद दोस्तों हमारे डच आए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त कुंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच, जिन्होंने भारत पे सबसे पहला संयुक्त कुंजी यानी कंपनी स्टार्ट किया था डच लोगों ने। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया। उसके बाद
डच का उनका खुद का साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तब भारत के बादशाह थे अकबर। अकबर भारत के जब बादशाह थे तब अंग्रेज़ों ने अपना पहला कंपनी गठन किया था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मुगल सम्राट किसके समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय में स्थापित किया था। भारत में सबसे पहले सूरत में किया गया था दोस्तों। ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। और ये एक ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक नोट कर लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे? पुर्तगालियों से लिया था। ये क्वेश्चन 2-3 टाइप का आ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसिस के मध्य। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये एक इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज व फ्रांस के में लड़ा गया था। 4 कर्नाटक समर हुए थे, आपको तो पता होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, जिसे कि कहते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध एवं 4 मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपेल की संधि से अंत, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी दोस्तों। फिर बढ़ते हैं हम आगे, ये एक नोट कर लीजिए। ये एक बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इसको। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। सबसे पहले अंग्रेज कंपनी ने सूरत में सबसे पहले उनका कारखाना स्थापित किया था, फ्रांसीस लोगों ने। ये कब आए थे? लुई 14वें, लुई XIV के समय में आए थे। ये जो फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था वो लुई 14, यानी कि लुई XIV, लुई 14 के समय में आए थे। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।